करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 11 अगस्त 2024 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 4 फरवरी 2001। सार में बाबा ने कहा, समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। सुनेंगे इसका विस्तार। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, अब वो अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के साथ स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और कितना परसेंटेज में रहता है। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? जैसे बाबा चलाता है और हम चलते हैं, ऐसे बाबा कह रहे हैं कि जैसे मैं चलाता हूँ और तुम चलते हो, मैं कहता हूँ और तुम करते हो, ऐसे तुम कहते हो और तुम्हारी सर्व कर्मेंद्रियाँ उसी अनुसार कार्य कर रही हैं। एक दो कर्मेंद्रियाँ थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती हैं।
आपका राज्य लॉ एंड ऑर्डर की बजाय लव एंड लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है? पूछ रहे बाबा, क्या समझते हो? चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मेरा अधिकार है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती। हाँ, कभी कभी ये हमारे पे राज करे, कभी हम इनके पर राज करें, कभी हम इनका कहना माने कर्म इंद्रियों का, हाँ, ये जिधर को चलाए हम उधर को चले, कभी हम इनका कहना माने, कभी ये हमारा माने। ऐसा तो नहीं होता। बाबा पूछ रहे, समय प्रमाण हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी, सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का कार्य क्या है? चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो ये करना, तूफान आवे तो ये करना, आग लगे तो ये करना, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन समय के लिए तैयार हैं? पूछ रहे बाप। सर्व शक्तियाँ हैं। किसी को शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वह संतुष्ट होंगे? जैसे किसी को पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या वो संतुष्ट होगा? तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वो तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्म वर्षे में मिले हैं, वो सब अधिकार एवर रेडी हैं। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वो फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया गया तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी हैं। सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हैं? फिर पूछा, ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति, तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर, वो शक्ति ऐसे हाजिर हो जानी चाहिए। ऐसे ऑर्डर में है? फिर पूछा बाबा ने, या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा फिर दूसरे को दे सकेंगे? अगर समय पर किसी को जो चाहिए वो नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में ये एक संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है और क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है, बाबा ने कहा, सुनाया ना, ये तो रिहर्सल है। ये 6 मास की तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है। 2001 में हुआ था ना कच्छ भुज वाला, तब उसके बाद ये मुरली चली फरवरी में। और ये 26 जनवरी को ये हुआ था, धरतीकंप हुआ था कच्छ भुज वाला, और उसके बाद 4 फरवरी को ये मुरली चली थी। तब बाबा ने कहा था अभी तो ये घंटी बजी, 6 मास की तैयारी की घंटी है। बोला घंटा नहीं बजा है, पहले घंटा बजेगा फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे? फिर पूछा बाबा ने, थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है। शक्तियों को शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियाँ भी आ गई। सदा शक्तियों को कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा साधारण नहीं दिखाते हैं।
ये भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है, इसलिए सर्व शक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए ये नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है। मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक, ये नहीं। मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रियां मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। ऑर्डर करे मन मना भाव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में, तो क्या ये लव एंड लॉ रहा? ऑर्डर करे मधुरता संपन्न स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या ये ऑर्डर है? बाबा ने कहा मधुरता स्वरूप बनने को बोला और उधर गुस्सा आ रहा है। बाबा कहते ऑर्डर में हुआ। ऑर्डर करें कि हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दबकर चलेंगे। कुछ तो दिखाना चाहिए और उधर रोक मार रहे हैं निर्माण बनने के बजाय। क्या मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है? क्या ये लव एंड लॉ, क्या ये लव एंड ऑर्डर है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने वाले, पहले अपने ऊपर रहम करो। अपना अधिकार संभालो। आगे चलकर आपको चारों ओर प्रकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जहाँ तक सेवा के निमित्त हैं बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो, स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। स्वरूप में नशा रहा तो स्वतः ही ये सर्व कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर जी हजूर स्वतः ही करेंगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सर्व कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वो करेंगी। अभी कहते हैं ना बाबा चाहते तो ये हैं, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वो हो गया सहज। तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता है? संस्कार नहीं मिटता क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। मालिकपन लाओ तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। 4 बार बाबा ने बोला। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ते बन चारों ओर चक्र लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में प्रकाश देने का चक्र लगाएंगे और वो अनुभव करेंगे। इधर से हम वाइब्रेशन दे रहे होंगे और उन आत्माओं को वहाँ वो पहुँच रहे होंगे। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिट गई, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया, ऐसे अनुभव करेंगे फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। और चारों ओर चक्र लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है? फिर पूछा बाबा ने, इमर्ज करो
कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, स्काश दे रहे हैं, तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियाँ आ गई, शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? बाबा कहते सुना? जो अब तक किया, जो चला, वो समय प्रमाण अच्छे ते अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे ते अच्छा होना ही है। अच्छा, घबराए तो नहीं। एक अचभुज वाला जब हुआ था तब की मुरली है। समाचार सुन के देख के घबराए? ये तो कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ है और ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भाई बहनें हैं, इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ, फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं, अधिकार हर समय चलाओ, स्व पर, दूसरों पर नहीं, दूसरे पर नहीं चलाना। फिर बाबा ने कहा अच्छा, नए नए बच्चे बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ, बाबा ने कहा। अच्छा किया, हिम्मत रख करके पहुंच गए तो पहुंच गए ना। जो बैठ गए वो बैठ गए और कुछ हुआ भी नहीं, क्योंकि 2000 मतलब अभी कुछ होगा ऐसा हो रहा था बार बार। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मत कम, सफलता कम, इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। ये क्या हो रहा है, मर रहा है कोई तो वो मर रहा है, भय आपको आ रहा है। निर्भय, निर्भय हो जाओ, बाबा कहते। ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो। भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है, क्योंकि कितने लोग तो डर के मारे ही मर रहे होते। और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। डर बैठ गया ना एक बारी अंदर, किसी भी बात का भय, सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय हैं, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वो है सदा साफ दिल, सच्ची दिल, तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्ची दिल तो साहेब राजी और सर्व भी राजी। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नई जीवन में परमात्म भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा है, फॉरेन के भी बहुत आए हैं। फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ, करीब 700 आए हैं। बाबा कहते भले पधारे, वेलकम। भगवान वेलकम कर रहा है। देखो, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवा है, बाबा ने कहा। मुन्नी दीदी कहते हैं ना, महाराष्ट्र वाले उठो, हाथ उठाओ। 4000 आए हैं, मुन्नी दीदी ने कहा। तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक, 4 पदम बार मुबारक हो। अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी विशेष, अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नज़दीक आने का गोल्डन चांस मिलता है। चांस मिलता है ना, बाबा ने कहा। नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्रा है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के दादियों के, दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो तो कितनों की, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 50-100, और यहाँ जब सेवा करते हो तो हज़ारों की सेवा करते हो, और हज़ारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती है ना, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, ये दुआएं निकलती। वो दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती हैं और दूसरा जमा भी होती हैं। डबल फायदा है। इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ। डबल फायदा हो गया ना, बाबा कहते। अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख गए हैं, अभ्यास हो गया है। अच्छा किया, मुबारक हो।
100 कुमारियों का समर्पण है, फिर मुन्नी दीदी ने सुनाया। अच्छा 100 कुमारियाँ उठो, सभी देखो, जहाँ टीवी है वहाँ दिखाओ। अच्छा है, वैसे तो समर्पण तो है ही है, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा। पक्का है ना? फिर बाबा ने फिर पूछा, पक्का? फिर पूछ रहे हैं कुमारियों को, पक्का? जो समझते हैं बहुत बहुत पक्का है वो ऐसे हाथ हिलाओ। तो सबने हाथ हिलाया, बहुत पक्का। फिर पूछ रहे बाबा, महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएगा ना? बहुत अच्छा, बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब गुना, अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। आजकल बाबा अरब खरब बार बधाई देता है, याद प्यार देता है। अच्छा, अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन विशेष, जहाँ ये अर्थक्वेक हुआ है उन चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की प्रकाश फैलाकर आओ। चक्कर लगाकर आओ 1 सेकंड में, सबके सब चक्कर लगा के आओ। अच्छा, चारों तरफ। उस समय तो वहाँ हुआ था अर्थक्वेक कच्छ भुज वाला, लेकिन आज तो पूरे विश्व में हम देख रहे हैं चारों तरफ कहाँ बाढ़ से लोग कितने पीड़ित हैं, कहाँ कैसा कैसे हो रहा है, अर्थक्वेक भी हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, क्या क्या भी हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है चारों तरफ। तो वहाँ पे पहुँचना है और फरिश्ते बन करके उन आत्माओं को प्रकाश देनी है। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते स्वरूप में विराजमान स्वराज्याधिकारी बच्चों को सदा लव एंड लॉ से अपने सहयोगी, सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बनकर राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप में चारों ओर प्रकाश देने वाले शक्ति रूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्ची दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। दादियों से बाबा ने बात करी। आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित्त दादियाँ दादे सामने आए हैं तो खुशी है ना कि आप भी आना चाहते हैं? बाबा पूछते हैं तो और ही सामने अच्छा है, सामने वालों को ज़्यादा देखते हैं। यहाँ तो ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि अब सारे 20,000 लोगों को तो स्टेज पे नहीं बुला सकते ना, इसलिए दादियों को जाता हुआ देख के भी बहुत खुशी होती थी, भरा हुआ जब मिलता था स्टेज, और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। अच्छा, जगदीश भाई से बाबा ने पूछा, सभी ठीक है? सबसे अच्छी बात है अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है ना कि देना है? पूछा बाबा ने। आप लोगों ने निमित्त आत्माओं ने तो दिया है ना, तब तो आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देखकर सबको शक्ति मिलती है, तो ये सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना। दादी जानकी कह रही है चलाने वाला बहुत रमजबाज है। रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती? फिर बाबा चिट चैट कर रहे हैं दादी से। बाबा कहते हैं चलने वाले भी तो बहुत बाप से भी ज़्यादा चतुर सुजान हैं। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते मेरा बाबा। ये गीत गाना सबको आता है ना? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, लव यू बाबा, सॉरी बाबा, क्या क्या बाबा 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 बाबा, है ना? मेरा बाबा, ये गीत गाना आता है, सहज है ना? मेरा कहा और अपना बना लिया। बाबा कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार है ना? क्यों? भगवान को भी बांध लिया है। दादी जानकी से बांधा है ना? फिर पूछ रहे हैं बाबा दादी को, तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाले? कौन शक्तिशाली हुए? बाबा ने पूछा। बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा।
और जैसे बाबा ने कहा ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा, हमने ऐसे बांधा और बाबा बंध गया। अच्छा, ओम शांति। तो वरदान में बाबा ने कहा, स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती है। जिम्मेवार आत्मा एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभकामना स्वतः ही रहती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति क्या है? शांति है। अज्ञान की शक्ति क्रोध है। हाँ, उनको लगता है गुस्सा करो तो काम हो सकता है, लेकिन ज्ञान में क्या सिखाया? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो जितना शांति से हम रहेंगे उतना ही शांति से सबसे काम ले सकेंगे। हाँ, ज्ञान की शक्ति शांति है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, समय प्रमाण स्वराज्याधिकारी बन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। तो ये थे बाबा के आज के अव्यक्त बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।